कथा में प्रवेश करने से पहले अपने श्री माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, ग्राम के समस्त देवी देवताओं स्थान देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए एवं यहाँ पर विराजमान हमारे श्री महंत जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए एवं विप्रजनों को प्रणाम करते हुए, तत्पश्चात में यहाँ पर विराजमान समस्त श्रोतागण जिनके हृदय में विराजमान गोविंद को प्रणाम करते हुए आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। प्रातः कालीन बेला में हमने एक कथा में श्रवण किया श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित के लिए कथा श्रवण कराते हुए सुंदर भगवान की महिमा की कथा, जिसमें हमारे बाल कृष्ण प्रभु का गोवर्धन नाथ को धारण करना एवं अगस्त मुनि महाराज को भोजन के लिए आमंत्रित करना जानकी जी के कहने पर, तत्पश्चात में इंद्र को अभिमान को दूर करने की कथा, गोवर्धन नाथ को स्थापित करना, तत्पश्चात में बड़ी ही सुंदर रास लीला की कथा जो कि काम पर विजय प्राप्त करने की कथा, तत्पश्चात में नारद जी का कंस महाराज के पास में जाना, कृष्ण बलराम को मारने के लिए प्रेरित करना, अक्रूर जी का वृंदावन में आकर के कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को लेकर के जाना और वहां पहुंच करके मथुरा में बड़ी ही सुंदर कथा, धोबी के उद्धार की कथा, दर्जी से वस्त्र सिलवा करके पहनना, सुदामा माली से माला पहनने की कथा एवं कुब्जा को सुंदरी बनाना, धनुष युद्ध में जाकर के धनुष का खंडन करना, कुबल का पीड़ा हाथी को मारने की कथा एवं कंस के उद्धार की कथा, तत्पश्चात में उज्जैन आश्रम में जाकर के शांति की, वहां जाकर के विद्या अध्ययन करने की कथा और लौट करके पुनः मथुरा में आना। इससे आगे की कथा हम आप सभी के लिए श्रवण कराते हैं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछितो कल्पतरु श्री तांडित वृंजितो पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज षष्ठम दिवस एवं संध्या कालीन बेला में हम आप सभी के लिए कथा श्रवण करा रहे हैं। इसलिए आप सभी शांत चित्त होकर के एकाग्र मन से श्री बांके बिहारी जी को अपने हृदय में बैठा करके भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करें, क्योंकि भगवान की ये जो कथा है मन को पवित्र करने वाली, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली और हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली कथा। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए कथा श्रवण करा रहे हैं और यही कथा श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों के लिए श्रवण करा रहे हैं और यही कथा श्री सनत कुमार जी संत नारद जी के लिए भी श्रवण करा रहे हैं और यह प्रसंग मैत्रेय मुनि विदुर जी को भी श्रवण करा रहे हैं और यही कथा हम आप सभी के लिए आपके पावन ग्राम बछरी की इस पवित्र भूमि पर बैठ करके सिद्ध श्री देहरे बाबा के स्थान पर विराजमान होकर आप सभी के लिए श्रवण कराए, जिसमें भाव से आप सभी कथाओं को श्रवण करें।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित हो, मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो भी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और इस भाव से तारने के लिए अपनी सुंदर लीलाएं बतलाते हैं कि कैसे भी हो लीलाओं के माध्यम से मानव के हृदय में परिवर्तन आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान जिस दिन से विद्या अध्ययन करके लौटे हैं, जिस दिन से विद्या अध्ययन करके लौटे, जब से पढ़ करके आए हैं, प्रभु श्री कृष्ण का मन घर में बिल्कुल नहीं लगता। और कहते हैं अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावशाये वो सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगते। अनन्य ममता विष्णु, ममता हमें भगवान के चरणों में रखनी चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहिए, अपने मन की डोर परमात्मा के चरणों में लगानी चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते कि परीक्षित हो, आज मैया देवकी ने श्री कृष्ण के लिए भोजन अपने हाथों से बनाए और सोच रहे हैं कि आज पहली बार लाला को अपने हाथों से भोजन करवाऊंगी। ये भाव लेकर के जैसे ही देवकी आई, थाली में भोजन परोस करके जैसे मैया देवकी आई, जिस कक्ष में प्रभु श्री कृष्ण विराजमान है, प्रभु श्री कृष्ण तो अपने कक्ष में एकांत में बैठे रहते, ना तो किसी से कोई बातचीत करते और ना ही कक्ष से ज्यादा बाहर निकलते, एकांत में बैठे रहते। आज मैया देवकी जैसे ही भोजन की थाली लेकर के प्रभु श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया और मैया देवकी को जैसे मेरे प्रभु ने देखा तो मेरे कन्हैया को मैया यशोदा की याद आ गई, मैया यशोदा की याद आ गई प्रभु को। मैया यशोदा का स्मरण हुआ और हिलकियां मार करके प्रभु श्री कृष्ण बड़ी जोर से रोने लगे। हिलकियों से गोविंद रोते हैं। अब मैया तो बेचारी एकदम डर गई कि अचानक में इसे क्या हो गया, अचानक में ये क्यों रोने लगा। मैया देवकी तो डर गई, क्योंकि मैया देवकी ने प्रभु श्री कृष्ण के लिए कभी अपनी गोद में बैठा करके भोजन नहीं कराया था। यदि माता अपने बच्चों को अपनी गोद में बैठा करके भोजन कराए तो वह अपने बच्चों के स्वभाव से परिचित होती हैं, जानती हैं कि क्या बात है। और मैया ने देवकी ने कभी भी कृष्ण को अपनी गोद में लेकर भोजन तो कराया नहीं था। प्रभु ने जन्म लिया 1 घंटे बाद वसुदेव जी छोड़ करके आए थे, और जब वो लौट करके आए प्रभु श्री कृष्ण, उम्र क्या थी 11 वर्ष 56 दिन की, इसलिए गोद में बैठा करके भोजन कराने का अवसर ही नहीं मिला। अब इसलिए स्वभाव से तो परिचित है नहीं कि कन्हैया क्यों रोने लगा। जैसे गोविंद हिलकियां मार करके रोए तो डर गए और भोजन की थाली हाथ से छूट गई और दौड़ी दौड़ी वसुदेव के पास में आ गई और जाकर के कहने लगी कि आज पहली बार मैंने भाव से कन्हैया को अपने हाथों से भोजन बनाया, और भोजन की थाली लेकर के जैसे ही मैं कृष्ण के कक्ष में गई और जैसे कन्हैया ने मुझे देखा, देखते ही अचानक गोविंद बड़ी जोर से रोने लगे हिलकियां मारकर। आप चलिए देखिए क्या बात है।
कहते कि सुनिए, जब से अवंतिकापुरी से पढ़ कर के आया है तब से कृष्ण ना तो किसी से कोई बात करता है और ना ही कभी मुस्कुराता है। एकांत में बैठा रहता है चिंतित, ना जाने क्या सोचता रहता है। मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। यदि बच्चे किसी परेशानी में आ जाएं तो सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा दुख माता को ही होता है। कोई भी समस्या आ जाए बच्चे को, जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ भी हो जाए तो चिंतित हो मैया यशोदा है। जैसे रहती थी वैसे देव की भी मैया है। माता को ही सबसे ज्यादा पीड़ा होती है और माओ का हृदय ऐसा होता ही है। देवकी ने कहा कि सुनो, आप चलिए, आप कोई प्रयास करें। तो वसुदेव कहते हैं कि देखो देवी, मैं भी कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं हूं। हमें भी नहीं पता कि कैसा स्वभाव है कृष्ण का। क्या हो सकता है कि आप भोजन लेके गई हो, वो किसी और तरीके से भोजन पाता हो, यशोदा किसी और प्रकार से। अब मैं स्वभाव से परिचित तो हूं नहीं, इसलिए हम भी इसमें क्या कर सकते। इतने में यदुवंशियों के मंत्री और बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी महाराज का आगमन हुआ। उद्धव जी को देख करके वसुदेव ने कहा कि बेटा कृष्ण के पास में जाओ और जाकर के पूछो कि यहाँ मथुरा में क्या किसी प्रकार का कोई कष्ट है। आप जाकर के पूछिए कि आखिर में क्यों उदास रहते हैं और क्यों रोते हैं। आप जाइए से कि मेरा गोविंद इतना चिंतित क्यों रहता है। उद्धव जी ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं जाता हूं और जाकर के पूछता हूं। और जैसे ही उद्धव जी महाराज प्रभु श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किए तो क्या देखा, कन्हैया बैठे बैठे रो रहे थे। रो रहे बैठे बैठे। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया। उद्धव जी ने कहा कि हे गोपाल, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको मथुरा में किसी प्रकार का कोई कष्ट है, आपको मथुरा में कोई तकलीफ है क्या, हमें बतलाइए। हम यदुवंशियों से क्या कोई अपराध बन गया जो आप ऐसे चिंतित उदास रहते रोते हैं। इस बात को सुनकर गोविंद अपने स्थान से उठे और उद्धव को अपने गले से लगा करके हिलकियां मार करके रोने लगे। अरे उद्धव, मैं 1000 बार प्रयास करने पर भी मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा, अपने ब्रज का भी स्मरण नहीं हो रहा। उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही।
क्या करते सभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित हो, यहाँ भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि ब्रज की सुख की स्मृति मुझे बार बार होती है, और जब भी मुझे ब्रज की याद आती है तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों है, प्राणी बचे ही क्यों हैं। उद्धव, मैं रोता तो इसलिए हूं कि निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ में मैंने कितना बड़ा धोखा किया है। खाते पीते सोते उठते जागते प्रत्येक परिस्थिति में जिन्होंने मुझे चाहा, गोकुल का इतना बड़ा वैभव नंद बाबा ने एक पल में छोड़ दिया मेरी खुशी के लिए। अरे मैं जरा सा दूध क्या कम पीता था,
मैया सारे वैद्यों को बुला लेते थे कि लाला को क्या हुआ, आज घूंट दो घूंट दूध कम पी गया है। अरे वो तो मैं जब मुरली बजाता था तो हजारों गायें मुझे आकर के घेर ले गई थी, और मैं जब मुरली को बंद करता था तो मेरी ओर घूर करके देखते, शायद मुझसे कहना चाहते थे कि अरे गोविंद मुरली को बंद क्यों कर दिया, मुरली बजाओ, ऐसा कहना चाहती हूँ। इस ब्रज का सर्वस्व मैं ही हूँ कि सूरी श्री राधा की मेरे ऊपर बड़ी महती कृपा है। मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया। अरे तो मैं आपको क्या बतलाऊं, मैंने मैया यशोदा जैसी महान तपस्वी मैया को झूठ बोला कि मैं परसों आ जाऊंगा। झूठ बोला मैंने, क्या मैंने अन्याय नहीं किया? बस मुझे वही स्मृति होती याद आती है। अच्छा हो तो एक बात बतलाओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है तो क्या वो भी हमें याद करते होंगे? इसका मतलब याद तो वो हमें करते होंगे, तो मुझे उनकी याद आती है। श्री सुखदेव जी कहते कि परीक्षित हो, भगवान कहते कि आप एक बार वृंदावन जाओ, ब्रजमंडल में जाओ, नंद बाबा मैया यशोदा मेरे जो समस्त प्रेमी जन उनको जाकर के हमारा समाचार सुनाओ। उद्धव ने मन में सोचा कि वाह, पर ब्रह्म को याद आ रही उन ग्वाल बाल गोपियों की, पर ब्रह्म को याद आ रही, और समाचार लेकर के मैं जाऊं, यदुवंशियों का मंत्री बृहस्पति का शिष्य समाचार लेकर के मैं जाऊं, मैं अपनी वेदांती भाषा में निरूपण करूंगा तो वह क्या समझेंगे, मेरी भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे। भगवान बोले अरे इतना अभिमान, जिन गोपियों ने पर ब्रह्म को नचा दिया उद्धव ने साधारण ग्वालिन समझ रहे। भगवान बोले कोई बात नहीं उद्धव, आप एक बार जाओ तो सही, सरल भाषा में कहने का प्रयास करना। उद्धव ने कहा कि कन्हैया आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, मैं जाता हूं, आपका समाचार सुना करके मैं केवल 1 घंटे में लौट करके वापस आ जाऊंगा, 1 घंटे से ज्यादा मैं वहां नहीं रुकूंगा। भगवान ने कहा ठीक है जाओ तो सही, 1 घंटे में आओगी, 7 महीने में कि 1 वर्ष में, ये तो बाद में पता चलेगा, जाओ तो सही। ये तो समय बतलाएगा कि आप कब लौट करके आएंगे। तुम्हारे ज्ञान पर जब प्रेम का पुट चढ़ेगा तो सब भूल जाओ, जाओ तो सही। तो ने कहा ठीक है प्रभु। कृष्ण ने उद्धव को समझा दिया, और जैसे उद्धव जी जाने लगे तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने मोर पंख वाला मुकुट लगा दिया उद्धव के लिए। कृष्ण की कारी कमरिया पोड़ लिया, इसलिए कि ब्रजवासी पहचान सके, क्योंकि ब्रजवासी सिवाय प्रभु श्री कृष्ण के किसी और को जानते नहीं, पहचानते नहीं। प्रभु श्री कृष्ण के अलावा किसी और से बात करना भी व्यर्थ समझते हैं ब्रजवासी, इसलिए कारी कमरिया कोट लिया और उद्धव जी चले रस सजाया प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर चल दिए। श्री उद्धव जी महाराज प्रेम का जहां सागर बहता है वृंदावन में। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जिस दिन से प्रभु श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके गए, वहां की परिस्थिति कैसी बन गई। छोटे छोटे ब्रजवासी नन्हे नन्हे सखा
क्या कार्य करते, प्रातः कालीन बेला में आकर के मथुरा वाले मार्ग पर बैठ जाते और दिन भर बैठे रहते और जैसे सायंकालीन बेला होती लौट कर